सुप्रीम कोर्ट ने कहे तो पटना हाई कोर्ट ने कहे तो और चुनाव आयोग के पास कहे तो बीजेपी के एक नेता कहे तो चिराग पासवान के खिलाफ क्या किया तो अर्जी डाल देते हैं। वह कहते हैं कि चिराग पासवान के ऊपर कहे तो रेप की केस में उनको आरोपी बनाया गया है, कहे तो और उन्होंने चुनावी हल्फनामा में लड़के के द्वारा जो एफआईआर कराया गया है उसको छुपा लिया गया है। दूसरा आरोप बीजेपी के नेता यह भी लगाते हैं कि चिराग पासवान के पैतृक गांव में कहे तो उनका 80 एकड़ जमीन है, और कहे तो मतलब कि 80 एकड़ जमीन का मतलब समझिए 100 बीघा से ज्यादा जमीन है। उन्होंने चुनावी हल्फनामा में जो प्रॉपर्टी बताया जाता है उसमें से वह इसका जिक्र भी नहीं किया। इसके बाद कहे तो इसके बारे में वह उनका जानकारी छिपा लिया। इसके बाद उनके ऊपर कहे तो एक और आरोप लगता है। सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान की सदस्यता रद्द कर दी जाए, कहे तो क्योंकि उन्होंने एक संदिग्ध मामले को छुपा लिया है, अपने प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी किसी को नहीं दिया, और चिराग पासवान सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक भी है। यह सब कुछ जनता के सामने नहीं आने दिया, कहे तो यह आरोप लगाकर कहे तो अर्जी डाली गई है। आपको हम बताते बीजेपी के नेता इसके पीछे है। अब कहे तो पिछले कुछ समय से चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ कहे तो लगातार बोल रहे हैं, और इसीलिए यह चर्चा और अधिक से अधिक चल रही कि क्या चिराग पासवान अब लोकसभा का सदस्य क्या होगा तो रद्द हो जाए, उनका सदस्य रद्द कर दिया जाएगा क्या। इसके लिए बीजेपी के तरफ से कहे तो बैटिंग हो रही है। आगे बात पर स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं कुमार किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहला बात आप समझिएगा, जो बीजेपी का नेता जिनका नाम है राकेश सिंह, वह राकेश सिंह लगाते हैं कि कहे तो चिराग पासवान के ऊपर दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में कहे तो एक लड़की के द्वारा एफआईआर कराया गया, जिसमें दूसरा आरोपी उनको भी बनाया गया था। जो रेप का मामला था, आपने सुना था यह खबर को। उस मामले को दर्शक चिराग पासवान के जो भाई है प्रिंस पासवान, कहे तो प्रिंस पासवान के ऊपर कहे तो उस लड़की ने आरोप लगाया था, और लड़की का उसी आरोप में कहे तो चिराग पासवान के ऊपर कहना था कि हमने चिराग पासवान को बताया, लेकिन चिराग पासवान ने भी यह मामले को दबा दिया। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया, कहे तो और लड़की का कहना है कि जो प्रिंस पासवान है कहे तो उन्होंने उसके साथ गलत किया, लालच देकर कहे तो शादी का वादा करके, या जो भी वह लड़की आरोप लगा रही हो उसके कहने के मुताबिक कहे तो। अब चिराग पासवान का नाम वाकई में कहे तो उस एफआईआर में कि चिराग पासवान डायरेक्टली तौर पे कहे तो लड़की के साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आपको हम बता दें कि बल्कि लड़की उनको इसलिए दोषी बताई, इसलिए फंसाई क्योंकि चिराग पासवान के बारे में उनको पता था, और चिराग ने इस बात को छुपाने का प्रयास भी किया, यह आरोप है। अब बीजेपी के नेता राकेश सिंह कहते हैं कि कहे तो उन्होंने इस मामले को छुपाकर गलत किया, और हमको बता दें कानून के मुताबिक कहे तो उनकी लोकसभा की सदस्यता क्या कर दिया तो रद्द कर दी जाए, और लोकसभा का सदस्य जो रद्द होने का मतलब कहे तो हो ना हो कि उनको इस आरोप में जब वह फंस जाए तब कहीं केंद्रीय मंत्री का पदवी गंवाना पड़े। अब दूसरा आरोप जो लगाया गया वो समझिएगा। दूसरे आरोप में कहा गया है कि खगड़िया में जो उनका एक गांव है शहर बन्नी, जो उनका पैतृक आवास है, वहां घर है। चिराग पासवान ने केवल पटना में अपने 1 करोड़ के घर का जिक्र ही किया है, लेकिन कहते गांव में उनका सैकड़ों बीघा जमीन है, मतलब कि 100 बीघा से ज्यादा उनका जमीन है। 80 एकड़ जमीन का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि करोड़ों के उस जमीन को चिराग पासवान ने क्या किया है तो बताया नहीं, छिपा लिया। और आरोप लगाया है कि चिराग पासवान ने ये तमाम जानकारी चुनावी हल्फनामे में से चुनाव छुपाने का प्रयास कि जो गलत होता है। अब इन तमाम आरोपों को कहे तो लगातार जो राकेश सिंह है बीजेपी के नेता है, वह कहते हैं कि सस्ता रद्द हो जाए। तीसरा आरोप भी लगा देते हैं कि चिराग पासवान पर पढ़े लिखे एक राजनेता है, उनके बारे में अक्सर कह दिया जाता है, उनकी बातों को प्रतीत भी होता है, क्योंकि हमको पता है, आपको पता, चिराग जैसा वक्ता, चिराग जैसा बढ़िया बोलने वाला बिहार के नए पीढ़ी में ऐसा कोई इस वक्त आया ही नहीं, दूसरा कोई है। चिराग को पता है कि किस भाषा को किस जगह पे करना है, कहाँ पे करना है, कितना उत्तेजना दिखाना है, कहाँ पे शांत होकर अपने बातों को रख देना है। अब इसी पर पढ़े लिखे चिराग के बीते के डिग्री के बारे में आरोप लगाया गया कि वह आरोप उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बारे में चुनावी हल्फनामे में बताया है वह गलत है।
उन्होंने बीटेक का डिग्री कहे तो गलत तरीके से लिया है, वहां से नहीं लिया है। आपका मतलब यह 3 अलग अलग आरोप है। लेकिन आपको हम बता दें, आरोप लगाने वाले राकेश सिंह है, उनके बारे में खास बातें जान लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी 2020 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब इसी राकेश सिंह को कहे तो जहानाबाद के घोषित विधानसभा सीट से कहे तो टिकट दिया गया था। आपको बताते, राकेश जी उस वक्त चिराग की पार्टी लोजपा के टिकट पर विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता, चिराग ने उनको चुनाव भी लड़ाया था, वह उस वक्त पर बीजेपी के ही नेता थे। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट जहां पे नहीं था, जो जीओ का कैंडिडेट था, वहां पे चिराग अपने पार्टी का कैंडिडेट उतार रहे थे, तो राकेश सिंह भी चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दें क्या होगा, होता है पूरी बात समझ। अब यह होता है कि राकेश सिंह अभी बीजेपी के नेता है और एक विधानसभा का वह चुनाव लड़ते हैं चिराग की पार्टी से कहे तो, मतलब उनका कद भी ठीक ठाक है। वहीं पर बीजेपी के नेता इस वक्त कहे तो बैटिंग कर रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा कि चिराग पासवान के ऊपर लड़की ने गलत करने का आरोप लगाया है, तो गलत लड़की ने डायरेक्टली चिराग पासवान के ऊपर नहीं लगाया, बल्कि प्रिंस पासवान के ऊपर लगाया है। चिराग को दूसरा आरोपी बनाया गया है क्योंकि उन्होंने मामले को छुपाया। आपको मतलब जहां तक प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो उन्होंने 100 बीघा से ज्यादा उनको जमीन है, 80 एकड़ का लगभग जमीन है, वह छुपा लिया है। इन तमाम चीजों की जब मामला कोर्ट में गया है तो जांच होगी, स्वाभाविक है। बाकी चिराग पासवान को लेकर आप तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वह बोल रहे हैं, तो हो ना हो यह सब कुछ उसी का किया धरा हो, उसी का इम्पैक्ट हो। अब उनको दिखेगा, समझ में आएगा कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो क्या कुछ होगा, नहीं हो सकता है। बाकी जो अब तक हुआ है उसके पीछे के पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे का कहानी क्या, खबर क्या, हमने इस वीडियो में आपको खबर में बता दिया। बाकी इस पर क्या है